Good morning, everyone. Today I am going to talking about the book Diva Sapn. It was written by Girja Shankar Bhagwanji Badeka, better known as Gijubai Badeka. He was born November 15, 1885, and he was very important educator. गिजुभाई बडेका अपनी पुस्तक दीवा सपन में शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जैसे कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए और बच्चों की रुचि के आधार पर ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। जैसे उन्हें ये लगता था कि विद्यालय में जो पढ़ाने का तरीका है वो सही नहीं है। बच्चों को बिना सोचे समझे चीज़ें रटाई जाती हैं, याद कराई जाती हैं और उनकी पिटाई भी होती थी। तो बच्चे डर कर याद करते थे और पेपर में पास हो जाते थे। तो गिजुभाई कहते हैं कि ये तरीका तो सही नहीं है, लेकिन उनकी बात मानेगा कौन? जब तक जो मैं सोचता हूँ उसे करके ना दिखाऊं तो इसका कोई मतलब है नहीं। गिजुभाई गुजरात के भावनगर के रहने वाले थे। तो वो भावनगर के शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए सर, मेरे पास यह योजना है और आप मुझे 1 वर्ष के लिए एक कक्षा पढ़ाने को दे दो। और शिक्षा अधिकारी होता है, उनसे कहता है कि देखिए आप एक लेखक हो। गिजुभाई एक लेखक होते हैं, तो उनसे कहता है कि आप एक लेखक हो और आप कल्पना में पढ़ाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके बस की बात नहीं है और आपसे हो भी नहीं पाएगा जैसा आप सोच रहे हो। गिजुभाई कहते हैं कि देखिए सर, आप मुझे एक मौका तो दो। और शिक्षा अधिकारी उनको तो पहले मना करता है, पर बाद में वो मान जाते हैं, पर एक शर्त पे। वो शर्त यह होती है कि देखिए गिजुभाई, मैं आपको 1 वर्ष के लिए कक्षा दे तो दूंगा, लेकिन आप बच्चों का रिजल्ट खराब नहीं करेंगे, मतलब उनका रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। गिजुभाई कहते हैं कि देखिए बच्चों का रिजल्ट खराब नहीं होगा, आप मुझे 1 वर्ष के लिए एक कक्षा दे दें। तो शिक्षा अधिकारी जो होता है पास के ही एक विद्यालय में बात करते हैं और उन्हें प्राइमरी की 4थी कक्षा पढ़ाने के लिए दे देते हैं।